नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज फिर मैं बात करने वाला हूं दो बढ़िया स्टॉक्स के बारे में। एक स्टॉक जिसने काफी अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है और दूसरा स्टॉक जो शायद हमको काफी अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दे और ब्रेकआउट देने के बाद काफी अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकते। तो हम पहले स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बहुत पॉपुलर है हम रिटेलर्स के बीच में। वो है IDFC फर्स्ट बैंक। अब दोस्तों रिसेंटली एक पॉजिटिव न्यूज भी निकल के आया कि आरबीआई ने जो है वो परमिशन दे दिया है। आरबीआई का परमिशन मिल चुका है मर्जर के लिए। तो ये न्यूज IDFC फर्स्ट बैंक के लिए काफी बढ़िया न्यूज था और इस न्यूज के बल पर कंपनी ने हमको 3% का अपमूव दिखाया था 2 दिन पहले। लेकिन हम यहाँ बात करने वाले हैं स्टॉक के मंथली चार्ट के ऊपर और हम देख सकते हैं कि हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये इसका पहले का भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ करता था। आप देख सकते हैं जो कि 83 का लेवल है। यहाँ पे इसने पहला रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद स्टॉक ने काफी अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया। डाउनफॉल दिखाने के बाद यहाँ पे लगभग एक बेस बनाया और बेस बनाने के बाद हमको जब इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया तो हमको स्टॉक काफी ऊपर जाते हुए नजर आया। आप देख सकते हैं ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक लगभग 14 से 15% ऊपर गया और वहां पे जाने के बाद स्टॉक ने रिट्रेसमेंट भी किया। आप देख सकते हैं स्टॉक ने इसको ब्रेकआउट दिया, इस पोजीशन को ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद इसने रिट्रेसमेंट भी कर लिया और रिट्रेसमेंट करने के बाद जिस जगह पे इसने सपोर्ट लिया वो सपोर्ट आप देख सकते हैं वापस इसी जगह पे आके बन रहा है 83 पे। 83 पे सपोर्ट बनने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वो हमको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 83 पे सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ने वापस अपना अप मूव स्टार्ट कर दिया है और जहां तक हम मंथली चार्ट में देख रहे हैं तो यहाँ पे हमको अभी एक अप ट्रेंड स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे दो पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है। पहला इंडिकेशन तो ये है कि इस जगह से एक अप ट्रेंड हमको मिलता हुआ स्टार्ट मिल गया। आप देख सकते हैं हायर हाइज और हायर लोज बन रहा है। अभी ये वाला स्विंग कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरा अगर हम देखें तो इसने आपको मंथली चार्ट पे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने का रिट्रेसमेंट भी कर लिया है और सही जगह पे सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहा है। तो अभी अगर हम ध्यान से देखें तो स्टॉक ने अभी तक मूवमेंट हमको दिया ही नहीं, सिर्फ ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट चेक किया इसने। अब अगर स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो अगर हम यहाँ पे देखें कि कितना बन सकता है इसका टारगेट तो वो निकालने का ट्राई करते हैं। मैं बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट निकालने का ट्राई करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। मिनिमम कितना मिल सकता है वो निकालने का ट्राई करता हूँ। अब देख सकते हैं मैं कितना मिल जाएगा यहाँ पे। इस जगह से अगर हम देखें तो हमको लगभग 140 का टारगेट निकल के आता है। यानी इस जगह से भी जिस प्राइस पे मिल रहा है वहां से स्टॉक 140 को टच कर सकता है और 140 को टच करने का मतलब है लगभग 60% का रिटर्न, जो कि बहुत ही बड़े रिटर्न होगा। तो मेरा तो पहले प्लान था कि मैं 120 पे प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, लेकिन अब मैं 120 पे नहीं करने वाला। अब मैं उसको 150 पे बुक करूंगा क्योंकि 150 का टारगेट हमको बहुत ज्यादा अचीवेबल लगता है। ऑफकोर्स थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि रिटर्न भी 60% आने वाला है और ये मंथली चार्ट है तो शायद एक साल भी लग सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर एक साल में भी अगर आपको 60% का रिटर्न मिलता है तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न होगा। तो ये डिस्कस किया मैंने IDFC फर्स्ट बैंक का मंथली चार्ट के ऊपर। मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मुझे ऑलरेडी डबल से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि मेरा जो बाइंग लेवल था वो लगभग 40 के आसपास था। अब देख लेते हैं जो हमारा दूसरा स्टॉक है जिसमें काफी अच्छा खासा हमें पैटर्न नजर आ रहा है, वो है इंडिगो पेंट्स। अब दोस्तों देख सकते हैं कि IPO आने के बाद इंडिगो पेंट्स ने काफी अच्छा खासा हमको डाउनफॉल दिखाया। 2600 से आने के बाद इसने सीधा डाउनफॉल हमको दिखाया। जो लो लगाया वो लगाया 967 का। यानी इसने लगभग कितना परसेंट हमको डाउन दिखाया, लगभग हमको 63% का वैल्यू इसमें क्रैश होते हुए नजर आया। तो जिसने IPO से होल्ड कर रहे हैं उसको काफी अच्छा खासा लॉस हो गया। और दोस्तों इसी कारण से मैं IPO में पैसा लगाता नहीं हूँ। मतलब पैसा लगाता हूँ तो मैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करता हूँ। उसको IPO में मेरा सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए मेरा काम होता है। जैसे लिस्टिंग गेन होता है मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि उसके बाद ज्यादातर चांसेस क्या रहता है स्टॉक नीचे आता ही है। आप 90% स्टॉक्स में ये पैटर्न देखेंगे कि भले कंपनी जितना भी अच्छा हो लेकिन IPO आने के 1 महीने 2 महीने बाद वो डाउनफॉल उसमें आता ही। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि इंडिगो पेंट्स ने बहुत अच्छा खासा क्रैश कर लिया। लेकिन क्रैश करने के बाद हमें देखना है इसने हमको बहुत अच्छा पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखाने का ट्राई करता हूँ। अगर मैं ऐसा बनाऊं आपको दिख रहा होगा ये आपका पहला एक शोल्डर बन गया, फिर आपका ये हेड बन गया और अगेन ये आपका एक शोल्डर बनते हमको नजर आ रहा है। तो इस पैटर्न को आप देख के समझ सकते हैं कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अगर बॉटम में बनता है तो बहुत ज्यादा इंडिकेशन होता है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो मैं यहाँ पे अगर तो ये अब स्टॉक को देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ से स्टॉक हमें क्या मूव देता है। अगर अप मूव आता है तो बहुत अच्छा खासा अप मूव आ सकता है। अब मैं अगर टारगेट निकालने का ट्राई करूँ तो अगेन वही हम कंजर्वेटिव होकर ट्राई करते हैं। तो यहाँ से हमारा टारगेट निकल के आता है 2100 का। हम एवरेज करने के लिए 2000 मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर 2000 भी स्टॉक पहुंच जाता है तो लगभग हमको 42% का रिटर्न आएगा, जो कि अगेन बहुत अच्छा रिटर्न होगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा मैं डिस्कस करता हूँ ओनली स्विंग ट्रेडिंग के लिए। मैं इंट्राडे भी नहीं करता और ऑप्शन से तो मैं दूर ही रहता हूँ क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है आपके गलत होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ऑप्शंस में क्या होता है आप सही तो हो सकते हैं लेकिन आपको सही होने के लिए सही टाइम पर सही होना पड़ेगा। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप ऑप्शन लेते हैं तो आपने जो एनालिसिस किया वो सही हो सकता है, शायद मार्केट 100% फॉल कर जाए लेकिन वो आज ही कर जाएगा आपको पता नहीं है क्योंकि ऑप्शन में टाइम आपके अगेंस्ट में होता है तो आपके लॉसेस होने के चांस ज्यादा है। लेकिन देखिए अगर मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ तो मुझे स्टॉक को लेकर बैठना है। मान लीजिए स्टॉक अगर 1 महीने मूव नहीं किया, 2 महीने में, 3 महीने मूव करता है या एक साल में भी अगर मुझे ये मूवमेंट दे देता है तो मेरा अच्छा खासा रिटर्न आ सकता है क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें भी रिटर्न आने के चांसेस कितना है, लगभग 40% है।
तो एक साल में अगर 40-50% रिटर्न आता है, तो आप अगर हर साल ऐसे कंटिन्यू करते रहते हैं तो बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन से दूर रहिए, इंट्राडे से दूर रहिए। ऑफ कोर्स कभी कभार बहुत ज्यादा अगर आपको पॉजिटिव मिल रहा है, बहुत ज्यादा चांसेस आप ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका वही है कि या तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें या हम स्विंग ट्रेडिंग करें। तो मैं भी स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आप भी स्विंग ट्रेडिंग को ट्राई करके देखिए। ऑफ कोर्स आपको फायदा होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। दोस्तों, ये डिस्कस किया मैंने इंडिगो पेंट्स के बारे में। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप इंडिगो पेंट्स को होल्ड कर रहे हैं तो अपने कितने लेवल से होल्ड कर रहे हैं मुझे लिख के बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस में टाइम टू टाइम लेके आते रहता हूँ, जिससे हम सबका फायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।